रीइशू का क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43 फ्यूचर एंड रीइशू रिलेशनशिप पार्ट। ओके, ठीक है। ओके 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 क्वेश्चन नंबर 45 निकालो प्रैक्टिकल्स में। क्वेश्चन नंबर 45, द क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर। मिल गया सबको? ठीक है, नहीं मिला 46 होगा, न्यू बुक में देख लो। मिला? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 47 है, न्यू बुक में 47 है। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ allotment money of ₹30 per shares and the first calls of ₹20 per shares. The second and the final call of ₹25 per share has not been made. The forfeited shares was reissued for 90 per share, 75 paid up. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि उसने बताया कि कुछ एक शेयर होल्डर है जिसके हमने शेयर फॉरफिट किए हैं और फिर बाद में उन शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया है। ठीक है, तो इसमें फॉरफिचर और रीइशू की 3 एंट्रीज होंगी। पहला शेयर फॉरफिट करने की, दूसरा शेयर रीइशू करने की, एंड द थर्ड एंट्री जो कैपिटल रिजर्व वाली। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन की डिटेल्स लिख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इज 45। ओके, अब बातें बंद करना बिल्कुल, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। कितने इक्विटी शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं? 900 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर कितने का है? 100 ईच। और शेयर होल्डर ने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट मनी। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। कितने रुपए की अलॉटमेंट नहीं पे करी इसने? 30 रुपीज़। ओके, आगे वो कह रहे हैं कैन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर्स, द सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, मतलब उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया। फर्स्ट कॉल कितने की है? 20 रुपीज़, 25? 20। और जो फाइनल कॉल थी 25, वो कितनी थी? 25। इसके आगे लिखा है हैज़ नॉट बीन मेड। अच्छा, फिर क्या कह रहा है वो? द सेकेंड फाइल कॉल फॉरफिट हो गया, उसके बाद कह रहा था फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू 90 पर शेयर 75 पेड। तो वो रीइशू वाली बात बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। चलो बोर्ड पे देखो, तो शेयर होल्डर का नाम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, शेयर होल्डर का नाम नहीं दे रखा, जो भी है। कह रहा है शेयर होल्डर जो भी थे 900 इक्विटी शेयर्स कितने के इशू हुए थे? 100 ईच। और क्या नहीं पे किया उसने? अलॉटमेंट उसने नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल उसने नहीं पे किया, और इससे फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। ठीक है, फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। तो जब भी आप फॉरफिचर के क्वेश्चंस करते हो तो उसमें 2 अमाउंट आपको निकालना होता है। पहला कॉल्ड अप एंड द सेकेंड इज पेड अप। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना है और पेड अप कितना है? कॉल्ड अप 75 है और पेड अप 25। अब मुझे बताओ कॉल्ड अप कैसे निकाला आप लोगों ने? देखो, क्योंकि उसने बोला है कि नॉन पेमेंट क्या है, अलॉटमेंट नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल उससे मांगी नहीं गई। तो अगर टोटल शेयर कितने का है? 100 का है और 25 उससे मांगा नहीं गया, तो कितने रुपए मांग लिए गए इससे? 75। तो वो 75 क्या हो गया? कॉल्ड अप। ठीक है, वो 75 क्या हो गया? कॉल्ड अप। अच्छा, कॉल्ड अप के बाद नेक्स्ट क्या है? पेड अप। पेड अप क्या होता है? जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया। अब उसने बोला है कि अलॉटमेंट उसने दिया नहीं, फर्स्ट कॉल उसने दिया नहीं, फाइनल कॉल उससे हमने मांगी नहीं, तो क्या पे किया उसने? सिर्फ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे? इन तीनों को प्लस कर दो और 100 में से माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा? एप्लीकेशन। ये टोटल कितना होगा? 30 + 20 75, और 75 - 100 25। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कितना आ गया? 25 का, जो कि शेयर होल्डर ने पे किया है सिर्फ और सिर्फ। तो यही आपका पेड अप है। अच्छा,
तो हम करेंगे फोरफीचर की एंट्री। अब मुझे बताओ फोरफीचर की जब आप एंट्रीज पास करते हो सबसे पहले आप चार्ट देखोगे और चार्ट में क्या देखोगे कि क्वेश्चन किस पे इशू हुआ है, किस पे, पार पे या फिर प्रीमियम पे। ठीक है, मन्नत बोर्ड पे देखो, किस पे देखोगे, पार पे इशू हुआ है या फिर प्रीमियम पे इशू हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन किस पे इशू हुआ है, पार पे या प्रीमियम पे? कोई डिटेल गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे, पार पे मानेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पार पे इशू होता है तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स 900 इंटू में कॉल्ड अप कितना है 75, कितना हो जाएगा ये, बताओ कितना, 225 675 चलो 6 यही ना। ओके, फिर हमने कहा था जो भी कैपिटल डेबिट करने के बाद जो भी पैसा आप फोरफीट करोगे वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर। ठीक है, जितना भी पैसा आप फोरफीट करोगे वो सारा कहाँ ट्रांसफर होगा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में। ठीक है, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में। अच्छा, फोरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, जितना उसने पे किया है, तो 900 शेयर्स पे उसने कितना पे किया है 25, जो कि पेड अप है आपका। तो 25 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट इज कितना आ जाएगा 9 2 60 22500, ये हो गया पेड अप। ठीक है, आपने कॉल्ड अप डाल दिया, आपने पेड अप डाल दिया। उसके बाद आप क्या लिखते हो, रीजंस, कौन कौन सी चीज़ें उसने नहीं दी हैं, तो क्या क्या उसने नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट नहीं दिया उसने 900 शेयर्स पे कितने रुपए 30, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने 900 शेयर पे इंटू 20, 9 3 37 27 आंसर 18,000। बिंग शेयर प्रॉफिटेड। अब हमने फाइनल कॉल यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाइनल कॉल उससे मांगी नहीं गई। तो जो चीज़ उससे मांगी ही नहीं गई उसको हम एरियर कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, एरियर कौन सी चीज़ होगी, जो उससे मांग लिया और उसने दिया नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया फोरफीचर। फोरफीचर के बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, री इशू। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं हम, वो कह रहा है द फोरफिटेड शेयर्स, यानी जितने भी शेयर्स आपने फोरफिट किए थे वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, री इशू हो रहे हैं। द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 90 पर शेयर 75 पेड। ठीक है, तो मतलब जब आप शेयर री इशू कर रहे हो वो कितने रुपए में री इशू कर रहे हो, 90 रुपए का एक शेयर है और पेड अप कितना है 75। ठीक है, तो जब आप शेयर री इशू करते हो तो री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तुम्हारी आवाज़ें बता रही कि तुम पढ़ के बिल्कुल भी नहीं आए हो। ठीक है, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने कितने शेयर रीइश्यू करने, जितने हमने फोरफिट किए थे। उसने बोल दिया साहब कि जितने शेयर आपने फोरफिट किए वो सारे के सारे क्या कर दिए हमने, रीइश्यू कर दिए। तो हमने कितने शेयर फोरफिट किए थे 900। अब 900 से जो हमने रीइश्यू किया है तो एक शेयर हमने कितने में रीइश्यू किया है 90 में। ठीक है, एक शेयर कितने में रीइश्यू है 90 में, तो 9 to 9 81,000। अच्छा, 90 में हमने इश्यू तो कर दिया बट हमें पैसे कितने मिल रहे हैं 75, दैट इज पेड अप। ठीक है, यानी बैंक से जब आपको पैसे मिलेंगे 900 शेयर्स पे तो कितने मिलेंगे 75। तो ये कितना हो जाएगा आपका 67500। तो मतलब कि आपने 81,000 के शेयर्स कितने में इश्यू करे 67,500। तो आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो अगर आपने रीइश्यू वाले शेयर्स पे डिस्काउंट्स दिए हैं तो वो डिस्काउंट का पैसा कहाँ से आएगा, शेयर फॉरफीचर से। यानी यहाँ पर जितने भी पैसे का आप डिस्काउंट दोगे वो सारा का सारा पैसा कहाँ से यूज़ करोगे, इस वाले अकाउंट से। यही पैसा यूज़ होगा यहाँ पे। और मैक्सिमम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो 22,500। जितना पैसा आपने फोरफिट किया है उतना ही डिस्काउंट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी नाम किसका आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट हो गया बताओ, 81 - 67,500
568 335 नहीं हाँ नहीं 35 नहीं 13,500 कितना आ रहा है 13,500 ना 13,500 ठीक है। ये आपका रेशियो हो गया। रेशियो करने के बाद हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व। रेशियो करने के बाद जो पैसा बच गया, क्योंकि ये जो है ये प्रॉफिट है, ठीक है। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन ये कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व में तभी ट्रांसफर होगा जब इसका पर्पस पूरा हो जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है? रेशियो। रेशियो करने के बाद आप पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, आपने जब फोरफीट किया तो कितने रुपए फोरफीट किए थे? 22,500, ठीक है। ये पैसा आपके फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ था, आपने उसमें से कितना पैसा यूज कर लिया? 13,500। तो आपके पास कितना बचा? 9,000। वो 9,000 कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो एंट्री क्या करोगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 9,000 और 9,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना सिंपल रहा। क्यों रहा ऐसा क्वेश्चन सिंपल? हमने बताया था कि इसमें एक फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। कौन सा वाला? मैक्सिमम डिस्काउंट वाला, कि कितना अमाउंट किसके लिए अवेलेबल है। वो फॉर्मूला कब लगता है और ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब आप आधे शेयर रीइश्यू करोगे तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने जितने शेयर फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे शेयर हमने क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल रहेगा। सिंपली से जितना पैसा आपने फॉरफिट किया उसमें से जितना डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दो, जो बाकी बच गया वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉब्लम्स कब आएंगी, यानी कि थोड़ी सी मेहनत कब करनी पड़ेगी? जब आपने 900 शेयर फॉरफिट किया और इशू कितने कर रहे हो? 600, 500 या 400, मतलब कम शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट से। इन्वेस्टमेंट लगी है उसकी। चलो क्वेश्चन नंबर 70 निकालो फटाफट से। देखो मैं रीड कर रहा हूँ। टेलीकॉम लिमिटेड इशूज 20,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each at a premium of ₹5 per share, payable as 7 on application, 5 on allotment, and the balance after 3 months of allotment. A shareholders to whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment money and the call money, and his shares were forfeited. 160 of the forfeited shares was reissued for 1,600. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो प्रीमियम का है यहाँ पर। और कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं? 200, ठीक है। 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं हमने, और जिसमें से हमने कितने रीइश्यू करे हैं? 160। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। यहाँ पर वो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कि जहाँ पर अगर आप टोटल शेयर्स जो अपने फॉरफिट किए हैं वो आप रीइश्यू नहीं कर रहे हो तो उस केस में एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। चलो बताओ कितने शेयर्स? 200 शेयर्स, और एक शेयर कितने का है? 10 + 5 प्रीमियम का है। एप्लीकेशन पे कितने मिल रहे हैं? 7, ठीक है। 2 + 5 2 रुपये कैपिटल के और 5 रुपये प्रीमियम के। फिर अलॉटमेंट पे कितने हैं? 5, और बाकी जो बच गया वो किस पे? फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, ठीक है। 7 और 5 × 2 7 कितने बच गए? 3। शेयर होल्डर का नाम गिवन है क्वेश्चन में? नो सर। नहीं, तो जो भी शेयर होल्डर है उसने क्या नहीं पे किया? क्या नहीं पे किया उसने? अलॉटमेंट नहीं पे किया। यस सर। पक्का ना? ठीक है। तो जो भी शेयर होल्डर है 70, शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर वर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। हाँ ठीक है, तो उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया और कॉल भी नहीं, मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और उसके शेयर्स हम क्या कर लेते हैं? फॉरफिट कर लेते हैं फर्स्ट कॉल मांगने के बाद। फर्स्ट कॉल करने के बाद अगर हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए तो मुझे बताओ अब फॉरफिचर की एंट्री फटाफट से, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्योंकि शेयर जो है वो प्रीमियम पे इश्यू हुआ था, तो चार्ट क्या कहता है कि कहाँ जाना पड़ेगा? प्रीमियम रिसीव और प्रीमियम नॉट रिसीव। रिसीव वाले पे रिसीव हो गया प्रीमियम,
पक्का? कैसे पता रिसीव हो गया? क्योंकि एप्लीकेशन दे दिया है और एप्लीकेशन पे प्रीमियम था, इसलिए प्रीमियम क्या हो गया? रिसीव हो गया। अगर वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता तो नहीं रिसीव होता। ठीक है, चलो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो क्या करते हैं? प्रीमियम को भूल जाते हैं। तो हम मानेंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अच्छा, कॉल्ड ये एंट्री का अमाउंट डालना, फटाफट से बताओ कितने शेयर्स? 200 शेयर्स। कॉल्ड अप कितने हैं? कॉल्ड अप बताओ। कॉल्ड, एक मिनट जाओ, अब मैं पूछूंगा, अब मेरी बारी है, होल्ड ऑन। सौरभ कॉल्ड अप बताओ। अपना अपना मुंह बंद रखना, ओए बहुत मारूंगा बता रहा हूँ, चुप रहो, हाथ भी बंद रखना। बताओ सौरभ जल्दी से, कॉल्ड अप कितना है? 10 नहीं तो ये 5 कहाँ गया? उड़ गया तो क्या हो गया? कॉल तो करे थे ना कंपनी ने, तो 15 नहीं हो गए? तो कंपनी ने पूरे मांगे बेटा, 7 भी मांगा है, 7 तो उसने दे भी दिया, ये भी मांगा है, ये भी मांगा है, मांगा तो उसने पूरा है। तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 15 हो गए कॉल्ड अप, बिल्कुल ठीक है। विकास कितने कॉल्ड अप हुए? 13 कॉल्ड अप है। वेरी गुड बेटा, इट्स वेरी गुड आंसर। हाँ, 2 प्रीमियम, बिल्कुल ठीक। तू तो है ही नहीं था क्लास में, तू तो रहने दे। बता भाई, 10 है कॉल्ड अप, क्यों 15 क्यों नहीं है? 2 प्रीमियम, 15 ही हुए ना भाई। 5 प्रीमियम के हैं और 13 वाले 5 प्रीमियम के हैं, 2 कैपिटल के हैं, सॉरी। और तू क्या बोल रहा है? 15 कॉल्ड अप है। तो फिर तू बात से मुकरा क्यों? अगर तुमको पता था कि 10 कॉल्ड अप है तो तेरे को कोई बोलेगा तू 15 बोल देगा? तो फिर तू तो बोल रहा है। मैं क्या, मैं तो मना कर रहा हूँ क्या बोलने से? बेग दुनिया ऐसी ही है, वो तेरे को दबाएगी और तू दबा तो फिर हमेशा दबाएगी, तो दबना नहीं है। हाँ, गलत बोलो तो भी कॉन्फिडेंस में बोलना चाहिए कि सामने वाला भले डर जाए। तू सच बोलने में भी डर रहा है? अरे नहीं सर 15 होगा। जितना डरेगा उतना डराएगी तेरे को दुनिया। आपके सामने देखना ही पड़ता है। इसको मैं क्या समझूं? डर, रिस्पेक्ट, इज्जत, क्या समझा जाए इसको? नहीं, क्या समझे इसको हम? चलो बस देखो इधर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप में जब भी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम को भूल जाना है, प्रीमियम नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो कितने रुपए कॉल्ड अप है? 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 10। तो 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2000। अच्छा, फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट होता है जो कॉल्ड अप हो जाएगा या पेड अप? पेड अप, ठीक है। तो कितने रुपए उसने दे दिए? कितने दे दिए उसने? पेड अप कितना है ये बताएगा मेरे को, पेड अप बता। 2 है और 5 प्रीमियम वाला उसको भूल जाएंगे। ये दैट्स अ पावर, उसको भूल जाना है, ठीक है। तो प्रीमियम को भूल जाना है। कितने बचे? 200 इंटू में 2, 400। और बाकी क्या देने हैं? रीजंस। तो रीजंस में उसने क्या क्या नहीं पे किया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 शेयर्स इंटू में 5, 1000 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 इंटू में 3, दैट इज 600। ये टोटल हो गया आपका 2000, ठीक है। शेयर प्रॉफिट हो गया। फॉरफीचर के बाद आपको क्या करना है? रीइश्यू। रीइश्यू, तो रीइश्यू में क्या बोला उसने? कितने शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं? 160। क्वेश्चन कह रहा है कि 160 हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, कितने में? 1600 में। ये बोला ना उसने कि 160 शेयर आप कितने में रीइश्यू कर रहे हो? 1600 में। ओके, तो एंट्री क्या होगी बताओ रीइश्यू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं, यही ना? देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 1600 शेयर्स हमने, सॉरी 160 शेयर हमने जो फॉरफिट किए थे उसमें से 160 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं। और जो 160 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं वो कितने रुपए पे रीइश्यू हो रहे हैं? 1600 रुपये पे, ठीक है। अब 1600 रुपये पे जो रीइश्यू हो रहा है तो कितने रुपए आपको मिल रहे हैं?
ठीक है 1600। और अगर हमने कहा था कि क्वेश्चन में कुछ भी ना बताए कि कितने रुपए पे रेशियो है, तो उसे हम क्या मानते हैं? बता दो मुझे तुम बस अभी क्या मानते हैं। मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना गिवन हो कि जो इशू प्राइस है वो क्वेश्चन का कितना है, तो क्या मानते हैं उसको? फुल्ली पेड अप। एक वर्ड था, क्या कहते हैं उसे? फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि जितने में पहले इशू हुआ था। अब पहले प्रीमियम पे होता, प्रीमियम क्यों नहीं देखना, उसकी फेस वैल्यू देखनी है। पहले कितने में वो शेयर होता था? 10 रुपये में। तो अभी भी कितने में मानेंगे? 10 रुपये में। ठीक है, तो 160 शेयर इंटू में 10 कितना आया? 1600। तो 1600 का शेयर आपने कितने में इशू कर दिया? 1600। तो डिस्काउंट तो हमने दिया ही नहीं। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम डिस्काउंट दें, नहीं ना, ऐसा कहीं जरूरी नहीं लिखा कि हम डिस्काउंट देना ही है। मर्जी है आपके, डिस्काउंट दो या फिर मत दो। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, अब फॉरफीचर कर दिया, रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू करने के बाद थर्ड एंट्री क्या रहेगी? कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व की जब आप एंट्री रहेगी तो मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट निकालना है मुझे, कैसे करेंगे? आपने कितने रुपए फॉरफिट किए थे मुझे बताओ? 400। ये हमने फॉरफिट किए थे, ठीक है, ये हमने फॉरफिट किए थे। हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, 0 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, 400 का 400 ऐसे ही कर देते हैं ना, मस्त। और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या गलत कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में? इशू ही नहीं किया हमने पूरे। ये तरीका तो था कि इसमें से ये माइनस करके जो बैलेंस बचेगा और कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वो कब लगेगा? जब आप सारे के सारे शेयर क्या करोगे? रीइश्यू करोगे। आपने फॉरफिट कितने किए 200 और रीइश्यू कितने कर रहे हो? 160। तो फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। फिर वहाँ पे फॉर्मूला वहाँ पे लिखवा दे कि मैक्सिमम डिस्काउंट इसके लिए कितना अवेलेबल है, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं हम इस 160 शेयर्स के ऊपर। ये पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा है वो रख दो कैपिटल रिजर्व में। निकाले? चलो ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल कितना है? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, जितना पैसा जब्त किया और जितने शेयर जब्त किए हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। अमाउंट कितना फॉरफिट किया हमने? 400। शेयर कितने फॉरफिट किए? 200। इनटू में शेयर रीइश्यूड, इनटू में शेयर रीइश्यूड। कितने शेयर रीइश्यू हैं? 160। तो कितना निकल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट? कितना निकल जाएगा? 320। अब देखो, अब इस 160 शेयर्स के लिए हम कितने रुपए डिस्काउंट दे सकते थे? 320। लेकिन हमने दिया कितना है? 0। तो 320 में से कितना माइनस होगा? 0। और बाकी पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 320। 320 बाकी जो 40 बच गया ना, इसके जो पैसे बच गए, टोटल कितने प्रॉफिट किए थे हमने? 40। और इसका कितना यूज़ कर लिया हमने? बाकी भी कितना बच गया? 80। ये अभी भी कहाँ पर है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। वो पैसा कब कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा? जब बाकी के जो बचे हुए 40 शेयर्स हैं वो रीइश्यू होंगे उसके बाद। ठीक है, और अभी बताया था हमको, ये जो 80 रुपीज़ है ना, ये बैलेंस शीट में शो होता है। कहाँ पे शो होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो 80 रुपीज़ बच गए ना, ये बैलेंस शीट में शो होंगे आपको। आगे क्वेश्चन में कराऊंगा तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट दोबारा कराऊंगा सबको। ये समझ में आ गया आपको? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? ठीक है, नोट करो इसको बराबर से। जल्दी से नोट करो। और छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्कआउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे, ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण, खुद को परोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक फिर भी हंसता कम वक्त।